जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी में। आज हम सब जीके के टॉप 60 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कि सभी एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। वीडियो को लंबी ना करते हुए आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? यहाँ पे पूछा गया है महाराणा प्रताप के हाथी का नाम। महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम आप सबको पहले से पता होगा, जिसका नाम चेतक था। यहाँ पे हाथी का नाम राम प्रसाद था। दूसरा, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किन के बीच हुई? पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में पूछा गया है। दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में की है? बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? तुर्की भाषा में बाबरनामा की रचना की गई थी। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका वर्ष 1675 से 1708 ईस्वी तक था। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी थे। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी थे। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट, जो कि 1780 ईस्वी से प्रकाशित हुआ। बंगाल गजट। 1857 की क्रांति में इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति से इलाहाबाद से नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? काकोरी कांड का नाम बदलकर योगी जी ने काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1933 ईस्वी को हुआ था। अफ्रीका से गांधी जी भारत लौटकर कब आए? गांधी जी अफ्रीका गए हुए थे, तो वहां से भारत कब लौट कर आए ये पूछ रहा है। इसका सही जवाब है 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी अफ्रीका वापस आए। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? अर्धनग्न फकीर गांधी जी को फ्रैंक मॉरिस, एक अंग्रेज था, जिसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? वेदांत कॉलेज किसने? राजा राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में की थी। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ ठाकुर। इसकी स्थापना वर्ष 1839 ईस्वी में हुई। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और काशीराम, इन दोनों ने मिलकर गदर पार्टी की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस जी ने 1 मई 1939 ईस्वी को किया था। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी की रचना है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। 19 नंबर, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। एक वंश और था पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। सांझ का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? सांझ का तारा या फिर भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है?
बुध ग्रह का कोई अपना उपग्रह नहीं होता है। इसका सही जवाब बुध ग्रह। जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती, इस स्थिति को क्या कहते हैं? जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण नहीं दिखाई पड़ती है, इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। इन दोनों के बीच में अगर जब बिल्कुल भी ना दिखाई दे तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। हल्का परछाई दिखाई देती रहे तो आंशिक सूर्य ग्रहण लगता है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाती है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना कहते हैं। विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा मरुस्थल, जो कि 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? इसका सही जवाब एंजिल झरना। लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को सुएज नहर जोड़ती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल गौमुख हिमानी से हुआ है। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम स्थल विक्टोरिया झील से होता है। सही जवाब विक्टोरिया झील। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी बनाती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर रोम इटली में है, इसे हम 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं। इराक की राजधानी क्या है? इराक की राजधानी बगदाद। ये सारे क्वेश्चन सभी एग्जामों में कहीं ना कहीं बार बार रिपीट हुए हैं, इसीलिए ये सारे क्वेश्चन हमने ऑनलाइनर फॉर्म में लिए हुए हैं। वियतनाम की राजधानी क्या है? वियतनाम की राजधानी हनोई है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? फिलीपींस की राजधानी मनीला है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच खींची गई रेखा का नाम क्या है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो लाइन खींची गई उसका नाम रेड क्लिफ है। पीर पंजाल, बुर्जिला, बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित हैं? पीर पंजाल, बुर्जिला, बनिहाल दर्रा ये सभी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित दर्रे हैं। दर्रा हम जो 2 पहाड़ियों के बीच एक पतली गली निकल जाए उसे ही हम दर्रा कहते हैं। नाथुला और जलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला और जलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 40, डल झील, वुलर झील, अनंतनाग झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? ये तीनों झीलें जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। वहाँ पे ये तीनों मिलती हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? किस राज्य में पाई जाती है? सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा है। चिल्का झील है जो कि उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। सब्जियों के उत्पादन को क्या कहते हैं? सब्जियों के उत्पादन को हम ओलेरीकल्चर के नाम से जाते हैं। कृषि में हम इसको ओलेरीकल्चर कहते हैं। केचुआ पालन क्या कहलाता है? कृषि के क्षेत्र में केचुआ पालन वर्मी कल्चर कहलाता है। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ उत्तर प्रदेश में अवस्थित है।
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का था? सबसे कम लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का था। 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं थी। दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर 1000 पुरुषों पर 889 महिलाएं। तीसरे नंबर पर सिक्किम था, 890 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पर। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर पंजाब को कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? अरब सागर की रानी कोच्चि को कहते हैं। भारत की किस नदी का वृद्ध गंगा कहते हैं? भारत में किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रणथंभौर राजस्थान, जिसकी स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में, जिसकी स्थापना वर्ष 1968 ईस्वी में हुआ था। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है, जो कि साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। लाख बहुसी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लाख बहुसी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में पाया जाता है, स्थित है लाख बहुसी पक्षी विहार। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में है। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र N2O होता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका सही जवाब पीसी महाल नोविस मॉडल पर आधारित थी तृतीय पंचवर्षीय योजना। विश्व हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद को दर्शाता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 को दर्शाता है। अनुच्छेद 36 से 51 किसका वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। आज के क्लास में 60 क्वेश्चन ही लिए गए थे। आज का गृह कार्य है, मिजोरम की राजधानी क्या है? कोहिमा, लखनऊ, आइजोल, ईटानगर। आप सबको कमेंट करके बताना इसमें से मिजोरम की राजधानी क्या है। आप सब वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखें। आज की क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।